हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टैक्स नॉलेज, जहां हम आपकी टैक्स रिलेटेड हर क्वेरी का जवाब देते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फॉर्म 10 बीडी और फॉर्म 10 बीई के बारे में, जो कि है स्टेटमेंट एंड सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारे इसी टाइप के और टैक्स रिलेटेड वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे हमारी वेबसाइट www.taxknowledge.in के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको टैक्स के सुपर फास्ट अपडेट्स चाहिए तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। इनके लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि सेक्शन 80G के तहत अगर आप किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को कोई डोनेशन देते हैं तो आपको उसका डिडक्शन मिलता है। फाइनेंशियल ईयर 2021 तक इसको चेक करने का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कोई भी रास्ता नहीं था, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपको जो क्लेम है आपके रिसिप्ट सबमिट करने पर ही दे देता था। अगर कहीं आपके केस में स्क्रूटनी आ जाती थी तब उसके पास एक मौका रहता था इसको क्रॉस वेरीफाई करने का। नहीं तो अगर आपका रिटर्न इंटीमेशन के थ्रू प्रोसेस हो रहा है तो डिपार्टमेंट को क्लेम आपको देना ही पड़ता, क्योंकि आप उसको क्लेम कर रहे हैं और उसको वेरीफाई करने का उनके पास कोई रास्ता नहीं था। इसी डिफिकल्टी को दूर करने के लिए और डोनेशन से रिलेटेड ट्रांसपेरेंसी को और भी ज्यादा टाइट करने के लिए डिपार्टमेंट ने फाइनेंस बिल 2021 के थ्रू एक एक्ट में अमेंडमेंट लाया, और ये लाया कि जो भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन डोनेशन लेती है उसको उस डोनेशन का डिटेल इनकम टैक्स को सबमिट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी चैरिटेबल संस्था में कोई डोनेशन देते हैं तो आप उस ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग अब उस ट्रस्ट को करनी पड़ेगी। इसको करने के लिए दो फॉर्म नोटिफाई किए गए हैं, फॉर्म नंबर 10BD और फॉर्म नंबर 10BE, जो कि नोटिफिकेशन नंबर 19/2021 डेटेड 26 मार्च 2021 को कर दिए गए थे। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म 10BD क्या है। दोस्तों, फॉर्म 10BD जो है, it is a statement required to furnish details of particulars of donation in respect of each financial year beginning from financial year 21-22, और फॉर्म 10BD is required to be furnished by research institution, college, universities and other charitable institution। अगर आप एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है तो आपको जो भी डोनेशन रिसीव हुआ है पूरे साल में, उसकी आपको टोटल डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करनी होगी। ये जो डिटेल्स है इसको आप ऑनलाइन ही सबमिट करेंगे। इसको सबमिट करने के लिए आप ईवीसी या डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू इसको अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो डिटेल्स है फॉर्म 10BD की, इसको आपको मैनुअली फाइल करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। फॉर्म 10BD जो है, ये आप जो इसको फर्निश करेंगे, इसकी जो ड्यू डेट है वो है 31st डे ऑफ मे, इमीडिएटली फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच द डोनेशन रिसीव्ड। इसका मतलब कि अगर आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो है, आपको फॉर्म 10BD फाइल करने की जो लास्ट डेट है वो 31st मई 2022 है, और ये एवरी ईयर यही ड्यू डेट रहने वाली है इसकी। यानी कि अगर आप आगे के सालों में भी किसी ईयर में अगर डोनेशन लेते हैं तो उस ईयर के एंड होने के बाद 31st मई तक का टाइम रहेगा आपके पास इस डिटेल्स को ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करने के लिए। यहाँ मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि ये फॉर्म 10BD जो है, ये एनुअल बेसिस पे ही फाइलिंग होती है इसकी। इसका मतलब ये है कि ये जो फॉर्म है ये टीडीएस रिटर्न के जैसे नहीं है, जिसको कि हर 3 महीने में सबमिट करना पड़ता है। इसको आप एनुअल बेसिस पे ही सबमिट करेंगे। तो इसमें आपको क्या क्या डिटेल्स देनी होगी, इसमें आपको पैन नंबर, आधार नंबर, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द डोनर, यानी कि अगर आपके पास पैन या आधार अगर अवेलेबल है तो उस दोनों में से कोई एक डिटेल आपको देनी होगी। अगर आपके पास पैन या आधार नंबर अवेलेबल नहीं है तो आपको पासपोर्ट नंबर, वोटर आईडी कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, राशन कार्ड नंबर, या अगर आप एक फॉरेन रेसिडेंट हैं तो टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी आप दे सकते हैं। आपको इसमें डिटेल देना पड़ता है आप किस ईयर के लिए इसको फाइल कर रहे हैं। उसके अलावा आपको बताना पड़ता है कि आप किस टाइप के डोनेशन के लिए दे रहे हैं। आप सेक्शन 80G के डोनेशन के लिए आप डिटेल सबमिट कर रहे हैं, या आप सेक्शन 35 के डोनेशन के लिए डिटेल सबमिट कर रहे हैं। आपको मैं फिर बता देता हूँ, फॉर्म 10BD जो है, ये जो इंस्टीट्यूशन या जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन डोनेशन ले रहा है ये उसको सबमिट करनी पड़ती है। इसका जो फॉर्मेट है उसमें आपको नाम और पैन नंबर के अलावा आपको एड्रेस भी देना पड़ेगा। आपको जो डोनेशन रिसीव हुआ है उस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में उसका नेचर भी बताना होगा कि वो कॉर्पस है या स्पेसिफिक ग्रांट है या कोई और मोड का है। उसके अलावा अगर आपको जो डोनेशन रिसीव हुआ है वो आपको किस मोड में हुआ है, कैश में हुआ है, काइंड में हुआ है, ऑनलाइन ट्रांसफर से हुआ है, या कोई और तरीके से अगर आपको रिसीव हुआ है तो उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको अमाउंट ऑफ डोनेशन भी बताना होगा।
यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि डिपार्टमेंट जो है अब किसी भी चीज में डिले को एक्सेप्ट नहीं करता है। इसी तरह 10BD फॉर्म जो है, अगर आपको इसके फाइलिंग में डिले होता है तो आपको 200 रुपीज पर डे का फाइन लगेगा सेक्शन 234G में। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए भी 200 पर डे का फाइन है लेट होने से। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका डोनेशन ही पूरे साल में अगर 5,000 रुपये का आया है और आप अगर 1 महीने का डिले कर देते हैं तो आपको जो हाईएस्ट पेनल्टी है वो सिर्फ 5,000 ही लगेगी। 200 इंटू 30 6,000 रुपये नहीं लगेगी। ये इसकी एक अपर कैपिंग है, जो कि है कि आपका जो टोटल लेट फी है वो आपकी डोनेशन के अमाउंट को एक्सीड नहीं करेगा। इसके अलावा सेक्शन 271K के अंतर्गत अगर आपके असेसिंग ऑफिसर चाहें तो वो आपके ऊपर एक 10,000 रुपए से लेके 1 लाख तक की पेनल्टी और इम्पोज कर सकते हैं, जो कि इस लेट फी के अलावा है। और ये पेनल्टी आप पे इम्पोज होगी इस फॉर्म 10BD को लेट फाइल करने के लिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म 10BE क्या है। तो यहाँ मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि जब एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म 10BD को अपलोड करेगा डिपार्टमेंट के, तो डिपार्टमेंट की साइट से उसको फॉर्म 10BE जनरेट होके मिलेगा। 10BE जो फॉर्म है ये आपका सर्टिफिकेट है। अगर आप उस डोनेशन का बेनिफिट क्लेम करना चाहते हैं तो आपके पास 10BE फॉर्म होना चाहिए। और ये जो फॉर्म है ये आपके चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को आपको 31 मई से पहले जनरेट करके देना होगा। अगर इसको जनरेट करने में और इशू करने में डिले होता है तो उसके लिए भी 200 रुपये पर डे की फाइन है। और ये जो सर्टिफिकेट है ये इनकम टैक्स पोर्टल से ही डाउनलोड होगी। इस सर्टिफिकेट के अंदर क्या क्या डिटेल रहेगी, इस सर्टिफिकेट में डिटेल्स रहेगी नेम ऑफ द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की, उसका पैन नंबर, आधार नंबर, उसका एड्रेस रहेगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, यानी कि जो अप्रूवल उसको मिला है 80G या सेक्शन 35 के अंदर में उसका नंबर रहेगा, उसको वो अप्रूवल कब मिला उसकी डेट रहेगी, और अमाउंट ऑफ डोनेशन आपने जो दिया है उसकी भी डिटेल उस फॉर्म में रहेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 10BD के लिए जो फाइन है 200 रुपये पर डे का लेट होने का, सेम वही फाइन 10BE के लिए भी है। यहाँ आपको कुछ चीज़ें जो याद रखनी होगी वो है कि फॉर्म 10BD जो है वो रिवाइज हो सकता है अगर उसमें कोई मिस्टेक या गलती हो गई है। उसके अलावा अब जैसा कि आप जानते हैं कि AIS इन्फॉर्मेशन जो नया आ गया है और आपका जो फॉर्म 26AS है उसमें भी अब ये डिटेल्स रिफ्लेक्ट करने लगेगी। अगर आपने कोई डोनेशन दिया है और आप उसकी डिटेल अपने रिटर्न में डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो वो आपके 26AS या AIS में रिफ्लेक्ट होने लगेगी। तो मेरा आपसे यही आग्रह रहेगा कि आप अपने जो डोनेशंस हैं वो आप अपने रेगुलर बैंक अकाउंट से ही उसका पेमेंट करें और उसको अपने रिटर्न में क्लेम भी करें, क्योंकि अब आगे से इसका जो डिटेल्स है आपके 26AS और AIS में रिफ्लेक्ट करने लगेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप टैक्स रिलेटेड और भी टॉपिक्स पे अगर अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारे वेबसाइट को लॉगिन कर सकते हैं www.taxknowledge.in। थैंक यू फ्रेंड्स।